सभी भगवत प्रेमियों को श्री राधे राधे। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कार्तिक मास में स्नान करने की कहानी। एक गांव था, उसमें एक बहू और सासू रहती थी। तो सासू बहू से बोली कि बहू, कार्तिक मास आ गया है, मुझे तीर्थ करने जाना है। तो बहू बोली, आप कहाँ जाओगी? सासू बोली, मैं हरिद्वार जाऊंगी। तो बहू बोली, मैं भी साथ में चलूंगी। तो सासू जी बोले कि बहू, अभी तेरे तीर्थ करने की उम्र नहीं है, अभी तू छोटी है, अभी तो मुझे जाने दे। ऐसा कहकर सासू गंगा जी चली गई। इधर बहू का भी कार्तिक स्नान करने का बहुत मन कर रहा था। तो बहू कुमार के घर गई और कुमार से जाके बोली कि मुझे 33 माटी के कुंडे दे दो। तो वो कुंडे अपने घर पे लेके आ गई। अब उधर सासू गंगा जी में नहाती, रोज डुबकी लगाती। एक दिन सासू जी की पहनी हुई नथ जो गंगा जी में गिर गई। इधर बहू भी सुबह रोज जल्दी उठती और कुंड में सुबह नहाती और बोलती कि सासू नावे उंड में, मैं नाऊं कुंड में। ऐसे बोलते ही गंगा की धार बहू के कुंड में आ गई और साथ में जो सासू की जो नथ गिरी थी वो भी आ गई। अब महीना पूरा हो गया कार्तिक का। सासू अपने घर पे आई। बहू ने सासू को प्रणाम किया। तो सासू ने देखा कि जो सासू की नथ गंगा जी में गिरी थी वो बहू के पहनी हुई थी। तो सासू जी बोली कि ये नथ कहाँ से आई? तो बहू बोली, मुझे तो ये कुंड में मिली और माँ गंगा की धार में आई। अब सासू बोली कि मैं कार्तिक स्नान करके आई हूँ, इसलिए मुझे ब्राह्मण जिमाने हैं। तो बहू बोली कि 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा देना, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तो सासू बोली कि तूने कार्तिक स्नान कहाँ किया है? तो बहू सासू को ऊपर लेके गई जहाँ कुंडे पड़े थे। उन कुंडों को देखा तो वो कुंडे सारे ही सोने के हो गए। तो सासू बोली कि बहू, तूने श्रद्धा भक्ति से स्नान किया तो ये कुंडे भी सोने के हो गए, और मैंने श्रद्धा भक्ति से स्नान नहीं किया इसलिए मेरी नथ गिर गई। कहने का मतलब यही है कि तीर्थ व्रत उद्यापन जो भी करो श्रद्धा भक्ति से करो तो उसका पूर्ण फल मिलता है। श्री राधे राधे।